गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो है nth टर्म ऑफ n। एपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, इसी को लिखा जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू d, where a is the first term, d is common difference and n is number of terms। nth टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले, दोनों का सेंस यहाँ पे सेम निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। जो टेबल दिया हुआ है, टेबल में कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, उसको फिल करना है। टेबल दिया है ए डी एन ए एन। तो फर्स्ट है 7 3 8 डैश, सेकेंड है -18 डैश 10 0, थर्ड वन है डैश -3 18 -5 -18.9 2.5 डैश 36 35 0 105 डैश निकालना है इसको। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म डी है, कॉमन डिफरेंस एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ए एन क्या है, nth टर्म। तो जो डैश दिया गया वही टर्म निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करें, फर्स्ट की बात करें तो ए की वैल्यू कितना 7 है, डी की वैल्यू कितना 3, n इक्वल टू 8, an हमको निकालना है। हमको पता है कि an होता क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an मीन्स 8th टर्म का सम, क्योंकि n की वैल्यू 8 दिया है तो a 8 हो जाएगा ये an। a कितना 7 वैल्यूज लाके पुट करेंगे, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d कितना 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस ये 7 हुआ, 7 3 जा 21, तो आंसर आ जाएगा 28। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 28। सेकेंड अगर सॉल्व करें, सेकेंड में ए की वैल्यू कितना दिया है -18, डी निकालना है हमको, एन की वैल्यू 10 और ए एन इक्वल टू 0। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमको 0 दे रखा है, ए -18 है, प्लस एन 10 है, -1 इंटू डी। तो -18 इधर आएगा, +18 हो जाएगा, 10 - 1 क्या आएगा 9, डी इक्वल टू 18। तो डी की वैल्यू कितना 2 आएगा, ए आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ए ही हमको निकालना है, जैसे डी कितना है -3 n 18 an -5। फिर से यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। an कितना है -5 इक्वल टू a निकालना ही है, n की वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। तो कितना आएगा -5 इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3। तो -17 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो -5 इक्वल टू a माइनस
17 3 जा 51, माइनस 51 इधर आएगा तो प्लस 51 हो जाएगा और माइनस 5 ऑलरेडी है इधर, तो a इक्वल टू 46 a आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ वन में भी करेंगे, आपको a दिया है, d दिया है, n निकालना है, an दिया है, तो फिर से इसी फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यूज रख देंगे, आपका n आ जाएगा। इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड दिया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सेकंड का फर्स्ट वन दिया है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 एंड सो ऑन इज, हमको 30th टर्म निकालना है। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो 10 7 4 एंड सो ऑन, यही सीक्वेंस है। किसमें है? आर इन एपी दे भी रखा है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस सपोज करते हैं। तो लेट किया फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of given AP are small a and small d respectively। तो फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, डी आ गया। हमको पता है कि nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन हमको निकालना क्या है? 30th टर्म, यानी कि n की वैल्यू, ये n है तो nth टर्म, 30 है तो 30th टर्म हो गया। a की वैल्यू 10 पता है, n की वैल्यू 30 रखना है तो 30 हमने पुट कर दिया, -1, d पहले से पता है -3, तो आएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, तो आएगा 10 प्लस माइनस का माइनस, 29 तेजा -87 इक्वल टू -77, आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन हो सही कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको क्या दे रखा है? -4 डैश 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 6। एक क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कर रहा हूं, बाकी यही पार्ट है, आप उससे ट्राई कीजिएगा। तो मिसिंग टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको निकालना है। ठीक है, तो लेट किया फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी
एक इसमें बोल रहा है आर इन ए पी, क्वेश्चन में ही बोल रखा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एंड ए पी आर ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी सपोज कर लिया, हमको गिवन है, यहां पे गिवन क्या है a1 -4, a1 आपका क्या है फर्स्ट टर्म, यानी a इक्वल टू कितना दे रखा है -4, फर्स्ट सपोज कर लिया, एंड फर्स्ट सेकंड ये आपका सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म, एंड और भी गिवन है 6 टर्म दिया है आपको 6, ऐसे तो आता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म, जो कि 6 दे रखा है। और 6 टर्म क्या होगा a प्लस n-1, तो यहाँ पे तो 6 है, 6 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 6, यानी आएगा a प्लस 5d इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a की वैल्यू लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, -4 उधर जाएगा +4 होगा, तो 5d इक्वल टू 6 + 4, तो 5d इक्वल टू 6 4 10 + 4 10, तो d इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, हमको d मिल गया। हमको पता है फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दे सेकंड टर्म आ जाएगा, यानी आपको a2 निकालना है, a2 फर्स्ट में d ऐड कर दें सेकंड आएगा, तो a की वैल्यू कितना -4 और प्लस d की वैल्यू 2, तो आएगा -2। थर्ड टर्म निकालना है, इसमें d ऐड कर दो, a + 2d, a की वैल्यू -4 + 2 टाइम्स d की वैल्यू 2, आंसर आएगा 0, -4 + 4 0। a4 निकालना है फोर्थ टर्म, तो a + 3d, इसमें फिर से d ऐड करेंगे, a की वैल्यू -4 + 3 टाइम्स d की वैल्यू 2 है, तो 4 + 6 -4 + 6 2 आएगा। a फिफ्थ निकालना है, तो a + 4d इक्वल टू a + 4 टाइम्स d, 4 2 जा 8 - 4 आएगा, तो क्या लिखेंगे therefore missing terms are, therefore missing terms are -2 0 2 and 4, ये सब मिसिंग टर्म्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, व्हिच टर्म ऑफ द एपी क्या दे रखा है 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78, मतलब कौन सा टर्म 78 है। तो सपोज कर लेते हैं nth टर्म क्या है 78 है, तो व्हिच टर्म यानी n की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। आपका क्वेश्चन क्या है 3 8 13 18 एंड सो ऑन, तो लेट किया फर्स्ट टर्म and common difference of an AP
आर ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। हमसे पूछ रहा which term, तो यहां पे और भी सपोज करो एंड लेट किया nth टर्म इज 78। तो nth टर्म 78 है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपने सपोज कर लिया है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 8 माइनस 3, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कितना आ जाएगा 5, एंड nth टर्म सपोज किया है कि 78 है, तो an इक्वल टू 78, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 78। an का फॉर्मूला रख दिया हमने। a की वैल्यू है कितना, a की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 5 इक्वल टू 78, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 आएगा 75, तो 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू कितना आएगा 16 आएगा, माइनस 1 इधर से उधर जाएगा प्लस आएगा। हाँ, n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन या नेगेटिव आता तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन कहीं गलत होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ जाएगा 16, तो क्या लिखेंगे therefore 16th term of the given AP is 78। क्या लिखेंगे, therefore 16th term of given AP is 78। तो इस टर्म पूछा था, उसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ का हम लोग फर्स्ट वन सॉल्व कर रहे हैं। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। तो आर इन एपी दे रखा है, तो सबसे पहला काम करेंगे फर्स्ट टाइम कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी का सपोज करेंगे। तो लेट किया फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी ए फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन सपोज कर लिया रेस्पेक्टिवली। तो यहां से ए की वैल्यू क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म 7, डी की वैल्यू क्या मिलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 आएगा, एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स एन सपोज किया है तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ये nth टर्म आएगा। तो एंड nth टर्म भी हमको गिवन है, कितना है 205 है। अब nth टर्म 205 nth टर्म होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 205। a की वैल्यू कितना 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना 6 इक्वल टू 205। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7, प्लस 7 तो उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, तो 15 माइनस 7 8 9 198 बाई कितना 6 6 18
33। तो n इक्वल टू कितना आएगा 33 प्लस 1, -1 उधर जाएगा प्लस 1 जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आएगा 34। हमसे क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज 34। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। थैंक यू।